अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ऑफिस में एक तकरीब हुई जिसमें मलिक अदनान, जी हां, ये वही लड़का है, नौजवान बहादुर लड़का जिसने सियालकोट में जो प्रियंथा कुमारा जो कि एक मैनेजर थे एक निजी फैक्ट्री में, उनको जब मारा जा रहा था तो ये उनको अपनी जान की बाजी लगाकर बचाने की कोशिश करता रहा और ताकत से भी कोशिश की, फिर लोगों से मिन्नत समाजत भी की इसने कि खुदारा इनको छोड़ दिया जाए। और पूरा एक जम्मे गफीर जो उस वक्त जज्बात में बह रहा था और जो गुस्से में लोग थे और जिन्होंने तहिया कर लिया था कि प्रियंथा कुमारा को नहीं छोड़ना, उनके सामने ये तन्हे तन्हा खड़ा हुआ था और उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी जिंदगी की भीख भी मांग रहा था और अपने जोर से कोशिश भी करता रहा। आज इसी नौजवान को वजीर आजम हाउस में बुलाकर उसकी हिम्मत जुर्रत को सराहने के लिए वजीर आजम हाउस में तकरीब रखी गई। वहां पे उनको एक तारीफी सनद भी दी गई और फिर वजीर आजम ने यह भी ऐलान किया कि इस नौजवान को तगमाए जुर्रत भी दिया जाएगा 23 मार्च को। और उसके बाद उस्मान डार साहब ने इनको कामयाब नौजवान का मेडल भी पहनाया। नाज़रीन, बात ये तकरीब हो जाना या इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज जरूर जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड को और उन लोगों को जिन्होंने निहत्ते प्रियंथा कारा को मार दिया कि स्टेट और अवाम ऐसे नौजवान के साथ खड़ी होती है जो एक निहत्ते, चाहे वो काफिर है, अगर उसको कोई गौल जत्था मारने की कोशिश करे तो उसको बचाने की जो कोशिश करता है, स्टेट भी उसके साथ खड़ी होती है, अवाम भी उसके साथ खड़ी होती है और उसी की तारीफ करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि आप आ गए, आपने बचा लिया, एक बचाने की कोशिश की और उसके बाद आप पब्लिक फिगर भी बन गए, सामने भी आ गए लोगों के। इसके भी चैलेंजेस हैं, लेकिन इस नौजवान लड़के की जुर्रत और हिम्मत को पूरा पाकिस्तान सलाम करता है। और स्टेट तो यकीनन आपने देख ही लिया कि स्टेट ने तो इसको एक हीरो डिक्लेयर कर दिया है। अब आलमी बरादरी को भी ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो कुछ होता है इसके पीछे पाकिस्तान की कौम या अवाम नहीं है, पूरी कौम या पूरी अवाम नहीं है। ये चंद एक ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तान का नाम आलमी तौर पर खराब करने की कोशिश करते हैं। और इस वाक़े के बाद और ये जो आज की तकरीब हुई है, इसके बाद तो ये वाज़े हो गया कि पाकिस्तान बहैसियत स्टेट इन चीजों के खिलाफ है। वजीर आजम ने स्ट्रेट वे कह दिया हुआ है कि दीन के नाम पर किसी का कत्ल या किसी पर जुल्म, इसकी अब इजाजत नहीं होगी और अगर कोई इसका मुर्तकिब होगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अल्लाह करे हम इस जो अहद आज इमरान खान साहब ने किया है, इस पे हम कामयाब उतरें और आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ही ना करें। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज पीडीएम की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें जो कल के फैसले थे उस हवाले से उस पर बात की गई। उसमें हाफिज हमदुल्ला जो कि तर्जुमान हैं पीडीएम के, उन्होंने यही कहा कि जनाब जो कल शेख रशीद साहब ने थोड़ा सा तनकीद की कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करना या महंगाई मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचना गैर इखलाकी है, तो उस पर उन्होंने उसका जवाब दिया कि हम भी इस कौम का हिस्सा हैं, हम भी अवाम हैं, हमारा भी हक है उतना ही जितना किसी और का है और हम ये अवाम के लिए कर रहे हैं जो कि इस वक्त महंगाई के तले पिस रही है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं और उस हवाले से हुकूमत पीडीएम का ये ख्याल है कि वो फेल हो गई है, इस वजह से ये महंगाई मार्च कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ सियासतदानों का और अपोजिशन की दीगर पार्टीज़ का ये भी ख्याल है कि 23 मार्च मेरे ख्याल में इट्स अ फार क्राई, बहुत देर बाद कर रहे हैं, इनको अगर ये करना चाहिए क्योंकि ये आजकल के हालात हैं
और अल्लाह करे जिस तरह शौकत तरीन साहब ने कल क्लेम किया कि तमाम इशारे बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, महंगाई में अगले 1-1.5 महीने में कमी होना शुरू हो गई है और हो जाएगी भी, और कमी होना शुरू हो भी गई है। और उनका ख्याल है कि मईशत में बेहतरी आएगी तो बाकी तमाम जो उसके इंडिकेटर्स हैं उनमें नुमाया फ़र्क आएगा और इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी होगा नीचे तक। तो कुछ पार्टीज़ का ख्याल है कि अगर कुछ करना है तो भाई आजकल कर लो, हो सकता है कि 2 महीने बाद शायद तेल की कीमतें जो कि ऑलरेडी कम होना शुरू हो गई उसका भी असर आएगा, और जो पाकिस्तान को IMF से $2 अरब मिलेंगे उसका भी असर आएगा, और जो $3 अरब सऊदी अरब से आए हैं उसका भी असर आएगा। तो डॉलर पे भी प्रेशर कम होगा और इसके साथ साथ महंगाई में भी कमी आएगी। तो और अगर ये चीज़ें हो गई तो फिर PDM के साथ कौन निकलेगा, कौन चलेगा। एनी हाउ इशूज़ तो खैर और भी बहुत सारे हैं हुकूमत के, उनके उस हवाले से वो शायद काम कर लें, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये कितना कामयाब होता है। कल NA 133 के इंतखाबात के हवाले से हमने जिक्र किया था, आज भी उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने आज ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब फॉर अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस in Lahore by-election. PPP went from 5,000 votes to 32,000 plus, while PMLN lost more than 50% of its votes. Inshallah, next election PPP will form government in Punjab and center. बहुत बड़ा क्लेम बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, एक बाय इलेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इतना बड़ा क्लेम। क्या ये वाकई शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? ये ख्वाब अगर बिलावल भुट्टो साहब ने देखा है, क्योंकि पंजाब में अब काफ़ी अरसा हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ासतौर पर 2013 के इंतखाबात से लेके अब तक उसके हालात काफ़ी ख़राब थे। बहुत मेहनत की है ख़ासतौर पर साउथ पंजाब में। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। नाज़रीन, मेहमानों से तारुफ कराने से पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे वेलकम बैक। नाज़रीन, टॉपिक्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो आज तकरीब हुई, मलिक अदनान द हीरो ऑफ पाकिस्तान, जिसको उसको एक तारीफी सनद भी दी गई, और वज़ीर आज़म ने कहा कि उनको 23 मार्च को तमग़ा जुरत भी दिया जाएगा। और थोड़ा सा PDM के ऊपर भी बताया, जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जो रिएक्शन दिया है शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट पर, वो भी। और फिर NA 133 के बाद ओवर एम्बिशियस बिलावल भुट्टो का ट्वीट कि आइंदा हम पंजाब में और सेंटर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मैं अपने मेहमानों से तारुफ करवाता चलूँ। इस्माइल राहू साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर वजीर सूबाई हुकूमत सिंध में। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नदीम कुरैशी साहब, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल राहू साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जो आज जो तकरीब हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हमने अपने हीरो को माना, तस्लीम किया और एक इंटरनेशनल मैसेज भी दिया कि हम उसके साथ खड़े हैं, कौम और स्टेट जो इस तरह के जुल्म करने वालों के सामने खड़ा होता है और मजलूम को बचाने की कोशिश करता है। इमेज तो काफ़ी ख़राब हुआ, लेकिन इससे कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ मैनेज होगा डैमेज जो भी हुआ? ज़मीर अदर साहब शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखें, ठीक है, अच्छी बात है अप्रिशिएट करना। एक बंदा इतने लोगों के सामने आ गया जो गलत कर रहे थे, और लेकिन जिस किस्म का ये वाक़या हुआ है, जिस किस्म का ये सानिया हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है हमें, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली, नेशनली बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इमेज को। और फिर देखें ना, ये कोई पहला मामला नहीं है, कोई ये इस किस्म का वाक़या पहला नहीं है। इस तरीके से मजहबी जनूनियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे गलत इस्तेमाल करके उसको किसी बेगुनाह की जान ले लेना,
इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो पहले भी हुए हैं, लेकिन असल उसकी वजूहात क्या हैं, आखिर क्या असबाब हैं जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं, आज हमारे लोगों की इस किस्म की सोच हो गई है। तो उसके लिए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो प्रोग्राम किया है, उसने जो बात की वो ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना, एक बंदे को, उस हिम्मत को उसने अपनी कोशिश की। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये फ़कत ये कर लेना और ये ऐलान कर लेना कि जी ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आइंदा ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, तो ये नाकाफ़ी है। ये इससे इस चीज़ को, इस नुकसान की तलाफ़ी नहीं की जा सकती। इसमें राव साहब आपसे ही मैं मजीद भी बात करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इमरान खान ने एग्जैक्टली बात क्या की, अगर प्रोड्यूसर साहब वो आप हमें सुनवा दें तो ज्यादा क्लियर आ जाएगी, फिर नदीम कुरैशी साहब से भी कमेंट लेंगे। इस्माइल साहब ये जरा सुन लीजिएगा। मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। काफी नहीं है? मतलब देखें, असल उसके असबाब क्या हैं, उसके मामलात क्या हैं। आज हम ये कोई एकदम से तो सिचुएशन पैदा नहीं हो गई ना, ये कई मतलब एक दहाइयों से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो जब हमने पॉलिटिकल कैडर्स को हमने ख़त्म करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकली हमने एक जब भी ज़रूरत पड़ी इस किस्म की मजहबी जनूनियत को, पॉलिटिकल को काउंटर करने के लिए हमने पैदा कर लिया। और फिर हालिया दौर में देखें, अगर आप हुकूमत, स्टेट, रियासत और हुकूमत अगर जो आइन की ज़बान बात करे उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो कानून की ज़बान में बात करे उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो पार्लियामेंट के ज़रिए बात करना चाहे उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई अगर दहशतगर्दी के ज़रिए बात करना चाहे, अगर कोई हथियार के ज़ोर पे बात करना चाहे, अगर कोई जनूनियत के ज़ोर पे बात करना चाहे, अगर कोई फंडामेंटलिज्म के बुनियाद पे बात करना चाहे, या कोई मजहबी स्लोगन को गलत इस्तेमाल करके रियासत को अगर घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए तो रियासत झुक जाती है। अब उसकी इस्माइल साहब, आप ये हालिया वाकया जो TLP के साथ मामला हुए, जिन्होंने 7 पुलिस सब चीजें हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ, ये तसलसल है, ये इन चीज़ों से ये चीज़ें पैदा होती हैं ना। जब रियासत आप एक तरफ ये कर रहे हैं कि खंदकें खोटी जा रही हैं, खुदाई हो रही है, इस तरीके से तासर हो रहा है, टैंकें आ जाती हैं, पूरी आप ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई जंग में हैं, कोई तीसरी से थर्ड वर्ल्ड वार कोई हो गई है और हम पे आ गई है, मसलत हो गई है और इस किस्म की तैयारी हो रही है। हम उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, वो गुंडे हैं, वो बदमाश हैं, वो रॉ से फंडिंग होती है, और फिर हमने देखा एक सूबाई वजीर पंजाब एकदम हम उनसे ऐसे बात कर लेते हैं, ऐसे ही बातें सब हो जाती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और फिर वो कौम से झूठ बोला जाए, कौम से छुपाया जाए, अपने उन वजीरों से को भी ये बात कह दी जाए कि चुप करके बैठ जाओ, इस पे कोई बात नहीं करनी है, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम कैसे करेंगे? ये आज खाली कह देना कि हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है पीपल्स पार्टी से मैं भी ये पूछना चाहूंगा कि TLP एज इज थर्ड पावर कैसे बन रही है सिंध में? कराची में उन्होंने, आपको मालूम है कितने हजारों वोट ले लिए थे, जो पहला जो इसमें जब फैसल वाडा जीते थे, तो अब आपने उनको दोबारा शिकस्त दी और 5वें 6ठे नंबर पे ले आए TLP। इस पे भी बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, यकीनन एक बहुत अच्छा जेस्चर है आज की इस तकरीब का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल मैसेज देना, अवाम और दुनिया को पता चलना चाहिए कि स्टेट और अवाम दोनों इकट्ठे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं जो हीरो हैं, जो बचाते हैं मजलूम को। तो ये जो जिस तरह इस्माइल राव साहब ने बात की, अगर लार्जर कैनवस पे देखें तो चीजें अभी भी शायद सही नहीं है। एक तरफ आप कलअदम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद फिर आप ही के अपने वजीर उनसे मिलने भी चले जाते हैं, जिसपे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी सूबाई वजीर को। तो नदीम कुरैशी साहब जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि एक्चुअल पॉलिसी है क्या, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ा ये इशू उठ रहा है हमेशा से, सबसे ज्यादा ये वाकयात भी पंजाब में ही हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जमीर भाई, मैं आपकी कर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि इस सारे मामलात को, इस सारे वाक़े को सियालकोट में जो वाक़या हुआ जी, सियालकोट में जो वाक़या हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही तकलीफ दे वाक़या, बहुत ही बाइसे शर्मिंदगी वाक़या, सही, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेके एक आम पाकिस्तानी तक
इस पर ना सिर्फ अफसुर्दा है बल्कि श्रीलंकन कौम से और उन तमाम लोगों से जो आम आदमी से प्यार करते हैं उनसे वो इजहार अफसोस कर रहा है। मैं नहीं समझता कि इसको फौरी तौर पे टीएलपी से जोड़ा जाए, लेकिन टीएलपी का अपना एक मौकिफ है और यकीनन उनके मौकिफ को उस वक्त इस हद तक बहुत पजीराई मिलती है कि जब इंटरनेशनली हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे मगरिब में मौजूद लोग बेएहतियाती करते हैं। मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरा दिल नहीं चाहता मैं अपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई और लफ्ज इस्तेमाल करूं, लेकिन जब वो हमारा दिल जलाते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें ईजा पहुंचाते हैं, और इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी यूएनओ की स्पीच में पूरी दुनिया के सामने ये मुकदमा लड़ा। उन्हें तो ये चाहिए था आम इस्लामी ममालिक के मुकदमा लड़ते, और ये टीएलपी वाला इशू वहीं से शुरू हुआ कि इंटरनेशनली जो कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। अच्छा, लोकली इंतहा पसंदी हमारे हर शूबे में है, इसको सिर्फ रिलीजियस इंतहा पसंदी से मंसूब करना, ये वाकया तो वही हुआ है, लेकिन और बहुत सारे वाकयात हैं। अभी मीनार पाकिस्तान पे हमने देखा कि कौम में अदम बहस का जो रवैया वो बढ़ता जा रहा है, और ये बड़े लेवल पे काउंसलिंग की जरूरत है। रियासत अपना काम कर रही है, मीडिया, मैं, आप, हम वो सब लोग, और बिलखुसूस हमारी रिलीजियस लीडरशिप, वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, चूंकि रिलीजियस लोग भी बहुत सारे लोग वो है तो सियासत नहीं कर रहे। नदीम कुरैशी साहब, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो ये सियालकोट में जब वाकया हो रहा था वहां पे भी यही नारा नहीं चल रहा था जो कि टीएलपी का था? वहां पे वही आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी सबको? बिल्कुल यही नारा चल रहा था, लेकिन ये नहीं था कि वहां को टीएलपी की लीडरशिप मौके पे पहुंची है। मैं टीएलपी का स्पोक्समैन नहीं हूं, सही, और ना ही मैं टीएलपी की बहुत सारी, उन्होंने भी कंडेम किया है, टीएलपी की लीडरशिप ने भी कंडेम किया इस वाकये को। सही, मेरा ज़हन ये है, मैं भी आप जितना, राहु साहब जितना, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जितना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जितना, हर मुल्के वतन और साहिब ईमान मुसलमान पाकिस्तानी जितना दिल बर्दाश्त और तकलीफ दे, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, हम खुद बाल बच्चेदार हैं। किसी शख्स के साथ सिर्फ एक बिला वजह, बिला जवाज एक माहौल क्रिएट करके उसको इतनी खौफनाक सजा देने की कोशिश करना, इस जुर्म का इर्तिकाब करना, ये काबिल माफी नहीं है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें सबको अपना अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। ये सिर्फ एक हुकूमत, सिर्फ एक ग्रोह, सिर्फ एक मकतबा फिक्र का काम नहीं है। अब जिस तरह से हम सब ने मिलकर नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे अमल किया, और एपीसी के बाद जब हमारे बच्चों को पेशावर में निहत्ते मासूम बच्चों को तो सदियों तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आने वाली नस्लें भी उस वाक़े पर तकलीफ और अजियत में रहेगी। देखिए, फौज पाकिस्तान की बहादुर दुनिया की फौज है, और मुसलमान तो जिंदा ही शहादत के लिए रहता है, उसका सबसे बड़ा। लेकिन मासूम बच्चों के साथ जो अफरियत की गई, जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई, उसके बाद नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे पूरी कौम मुत्तफिक हुई, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप मुत्तफिक हुई, एक भी आवाज उनकी हमायत में नहीं आई। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने अपने दुश्मनों को उनके दिलों में जाकर मारा। नदीम कुरैशी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, उस वक्त आपने कहा कि एक मिनहसुल कौम, पूरी कौम इकट्ठी हुई, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान बना, और उसके बाद आपने एक बाकायदा जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है उसको ज्यादा एक्सेलरेट किया, पहले भी चल रही थी। आज जब आप एपीएस की बात कर रहे हैं तो आप फिर उसी कलअदम तंजीम के साथ भी बात कर रहे हैं, उन्हीं को मेन स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें तो बाकी सियासी जमातें आपके साथ नहीं है, ना पीपल्स पार्टी खड़ी है आपके साथ कि जी आप टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ दोबारा बातचीत करना शुरू कर दें। तो हमारा नैरेटिव क्या है, मतलब हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? ज़मीर साहब, मैं कर्ज करूं जी, हर मकतबा फिक्र में सबका सब कंपोनेंट, सबके सब लोग एक मिजाज के नहीं होते। मैं उन कातलों के साथ, पाकिस्तान के उन दुश्मनों के साथ, पाकिस्तान के असास को, इस्लाम के रुखे रोशन को प्रोपेगेंडा करने वाले, मेला करने वाले लोगों को ना लाइक करता हूँ, ना मैं उनको इंडोर्स करता हूँ, ना मैं उनके साथ किसी भी किस्म की बातचीत का ना जाती ख्वाहिशमंद हूं, ना मैं अपनी जमात के कि उस थिंक टैंक का हिस्सा जो ये चाहता है
मैं ये समझता हूं इनमें बहुत सारे वो लोग थे। अगर हम ये बड़ी बड़ी तवील बहस हो जाएगी। बिल्कुल, आपका कहने का मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि उनमें भी ऐसे अनासिर हैं जो कि उन एलिमेंट्स हार्डकोर जो जिनको आप कहते हैं जो बहुत ज्यादा सख्त इंतहा पसंद है, उनसे हटके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, आप ये कह रहे हैं? क्या हमें उनसे बात नहीं करनी, लेकिन उनमें जो लोग उनसे डिस्टेंस रखते हैं, जो मुअत्तिल राय रखते हैं, जो जिनका कोई भी रद्द अमल वो किसी इंसान की जान लेना नहीं था, उन्होंने जुबानी तौर पर एहतजाज किया, वो विक्टिम थे। हजारों लोग, सैकड़ों बच्चे हमारे मदारिस में शहीद हुए ड्रोन हमलों में, बहुत सारा रिएक्शन वहां से आया, पूरी फैमिलीज डैमेज हुई। मैं ज़मीर भाई आपको अर्ज करूंगा, ये बड़ा एक वसी चैप्टर है। हमें इस चैप्टर को क्लोज करना है, हमने देखना है बिल्कुल, वेरी राइट। अब चलें सामने कैसे पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक बदतरीन दुश्मन हमारे पड़ोस में मौजूद है, जो बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए। नो डाउट अबाउट दैट। और खुद सबसे ज्यादा मतलब मकरू चेहरा है भारत का, नो डाउट अबाउट दैट। इस्माइल राव साहब, एक मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे क्यों बहुत सारी चीजें चल रही थी, एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि सिंध, चाहे वो रूरल है चाहे अर्बन है, वहां पे बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत माइनॉरिटीज बहुत सारी हैं जो बाकायदा सदियों से वहां पे रह रहे हैं। वहां पे भी इस तरह के इशू आते हैं, लेकिन इस नहज तक कभी भी नहीं पहुंचने दिए जाते। वहां का कल्चर ऐसा है, वहां का क्या इशू क्या है वहां पे? क्योंकि यहां पे तो हम देखते हैं कि बाकायदा जला दिया जाता है, घर जला दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और लोग भी मार दिए जाते हैं, अंदर बच्चे मार दिए जाते हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सिंध के लोग इस मामले में बड़ी मतलब हमारी जो कल्चर, सिविलाइजेशन, तहजीब, ये तो खैर थोड़े बहुत हल्के फुल्के वाक़यात यहाँ होते हैं, लेकिन वरना आप देखें हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पर सिंध के तमाम इलाकों में, शहर, गाँव, देहात, रूरल एरियाज, सब में जो हैं वो तमाम मज़ाहिब के लोग, ख़ास तौर पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होते हैं, उनकी त्यौहार भी होते हैं, उनमें भी एक दूसरे के साथ वो रिस्पेक्ट करते हैं। उनके वो लेवल तक चीजें चली भी जाती हैं, जिस तरह अगर इजाजत असरात होते, देखिए सिंध भी ये जो कुछ हो रहा है, इन असरात से तो ये असरात तो सिंध में भी आएंगे ना, और हो रहा है, आस्ते आस्ते हो रहा है, ये चीज़ें आस्ते आस्ते होंगी, पहुँचेंगी अगर यकीनन सिंध के लोग। लेकिन अगर आप ये चीज़ पूरी मुल्की सतह पे अगर रियासत इस किस्म की, मतलब मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि जब सिंध में इस किस्म के वाकया होते हैं तो वहां पे रिएक्शन कैसे होता है? समाजी रहनुमा पुरअमन, मुजम्मत और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। एक चीज ये जो मतलब जो इस वक्त सर्कुलेट हुई है, ठीक है, अमर जलील का मसला आया, पीर हुसैन शाह कंबर बुखारी का मसला हुआ, अता भंबरो का मसला हुआ, अरफाना मला का मसला, मतलब इस तरह के बहुत सारे इशू हैं, लेकिन कोई मतलब किसी को जलाया नहीं, मारा नहीं, कत्ल नहीं हुआ। ये किस तरह करते हैं सिंध में? वो एक पॉलिटिकली भी सिंध काफ़ी इस मामले में अवेयर है, और सिंध इस मामले में काफ़ी जो है वो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ उस किस्म की जो उनकी कोई इस किस्म की तबलीग वो बिल्कुल नहीं करती कि जी मजहबी हमांगी हम चाहते हैं। हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे जो खुद पॉलिटिकल वर्कर हों, इंटेलेक्चुअल्स, दानश्वर, सहाफ़ी, उसमें सब किरदार अदा करते हैं, सब रोल अदा करते हैं। लेकिन इन वाक़यात का असर आस्ते आस्ते हम वहाँ अब वो जो हो रहा है, जो कभी मसलन अमर जलील का वाक़या जैसे आपने बताया कि वहाँ अमर जलील पे FIRs काटी गई, कुछ लोग आए उन्होंने काटी, लेकिन ये नहीं था कि FIRs काटी गई तो FIR को बाकायदे ऐसा भी हुआ हमारे पास कि जिन्होंने कटाई उसी को चालान किया गया। ये नहीं है कि अमर जलील को लाके हुकूमत ने और पुलिस ने आके कटहरे में खड़ा किया कि नहीं, और मारा नहीं, जलाया नहीं। लेकिन हैरान कुन बात ये मैं आपको बताऊं कि जो कभी नहीं सिंध का नौजवान जो होता है या जो मजहबी जनूनियत के हवाले से सिंध कभी भी मजहबी जनूनियत सिंध में नहीं रही। और अमर जलील जैसे राइट, लेकिन अब नौजवानों को तो पता नहीं है अमर जलील कौन है, क्या है, उसको बहुत कम लोग हैं, कितने अब पढ़ते हैं, अब जो नई जनरेशन है वो बुक्स कितने पढ़ती है,
वो लिटरेचर में, अदब में, इसमें कितना उसका दिलचस्पी है, लेकिन सोशल मीडिया आजकल बहुत सिंध में सूफीज़्म का ज्यादा असर लेकिन मैं है, आपको इस वजह से कुछ वहां पे आप समझते हैं कि ये वजह है। मैं चाहूंगा कि नदीम कुरैशी साहब, क्योंकि भी मुल्तान से उनका ताल्लुक है, वो भी सूफिया की जमीन है बड़ी। लेकिन ये चीजें मैं आपको बताऊं, ये सब है, ये हम कहाँ डिविएट कहाँ कर गए, लेकिन ये गलत चीजें जो रास्ते हो पे रही कहाँ हैं से? पॉलिटिकली, ये या जो पूरे मुल्की सतह पे हो रही है ना, ये चीजें असरअंदाज आप कहीं भी बैठे हों। अब लोग ये सोशल मीडिया और ये तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मुट्ठी में मीडिया है, इतना पूरी दुनिया ताकतवर आपके है, हाथ में है इस वक्त, इतना आप इन्फ्लुएंस बिल्कुल, करता है बिल्कुल। कि मैं कह रहा हूँ कि अमर जलील के मामले पे या जो वाक़यात होते हैं उसमें भी हमें जो कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, जो कुछ सिंधी और या सिंध के जो नौजवानों की तरफ से आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कैसे, जो हमने कभी तस्वर नहीं कर सकते थे कि सिंध का नौजवान जो है वो इस तरह का सोच सकता है या उसमें ये भी सोच आ सकती है। लेकिन हमें मिले पढ़ने के लिए, हाँ उनको कोई सरपरस्ती नहीं हुई, वहाँ उनको कोई पजीराई नहीं मिली, लेकिन ये आस्ते आस्ते ये सरायत कर रही है, ये जो मर्ज है, ये जो है ये शरायत कर रहा है, मजहबी जनूनियत ये सिंध के अंदर भी दाखिल हो रही है और होगी आगे चल के। अगर हम यहाँ APS की, आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा की बच्चों की मैसूम जिनकी जान ले ली गई, उनकी हमने बात की, यहाँ बात की कुरैशी साहब ने, लेकिन हमने उनको बच्चों को शहीद करने वालों को शहीद कह दिया पार्लियामेंट में बैठ के, तो फिर क्या क्या हमने, जिन्होंने हमारे आर्मड फोर्सेस को, जिन्होंने हमारे कई बेगुनाह लोगों को, पुलिस के, वो रेंजर्स को, आर्मड फोर्सेस के लोगों को जिन्होंने शहीद किया अमन अमान के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको अगर हुकूमत बैठ के कहे कि जी उनको वो जी दहशत गर्दों को और उन कातलों को, और उनको कहे कि वो शहीद हैं, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सर, ये चीज़ हमें कहाँ ले जाएगी? अच्छा, क्विकली मैं, क्योंकि मैं बस ब्रेक पे जाना है, सूफीज़म से हटते जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे इस खित्ते में तो कुरैशी साहब आप भी जरा सुन लिए, मैं इस्माइल साहब से कमेंट लेके आप ही की तरफ आ रहा हूं। ज़मीर साहब, सूफीज़म तो बहुत आगे की बात है, इस खित्ते में तो बहुत ज्यादा इस्लाम सूफीज़म तो बहुत आगे की बात है, लेकिन हम में वैसे भी एज कौम, एज मजहबन जो हमें टॉलरेंस है, जो बर्दाश्त है हमें, अगर हम सूफीज़म तो बहुत आगे की बात है ना, उसमें तो आप समझे कि तशद्दुद का और किसी का गीब करना, किसी की गिला करना, किसी के खिलाफ सोचना तो बिल्कुल ही तस्वर भी नहीं किया जाता, तस्वर ही नहीं है। लेकिन हमें मजहब, अगर हम मजहब पे आ जाए तो हमें मजहब, तमाम मजहब इन चीजों से, तमाम मजहब क्या सिखाते? बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब, आपका भी माशाल्लाह उसी सरजमीन से ताल्लुक है जहां पे बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग और सूफी हैं, तो ये क्या हम उससे डिस्टेंस होते जा रहे हैं, उनकी तालीमात, और हम ये मतलब मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन हम उस जो कमर्शियलाइज्ड मजहब के पीछे चल पड़े? 100% आपने ठीक डायग्नोज किया। हम सूफियाज की तालीम, सूफी तो जोड़ता है लोगों को, दरवेश तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है, और फिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, जिन्होंने हिंदा जैसी खातून, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक का कलेजा चबाया, आपने माफ फरमाया, इजहार नागवारी किया उसके आने पर, लेकिन उसको कोई फिजिकल सजा नहीं दी। तो मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं इस बात का कायल हूं कि हमें देखना यह है कि ये सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये तमाम मुआशरे में अदम बर्दाश्त आई हुई है। यूहन्नाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने एक मुसलमान को भी पिछले दिनों जिंदा मारा, उसको और उसके साथ तशद्दुद किया, लाश पे तशद्दुद किया। मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ टिकटॉकर के साथ, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जो हमें सब लोगों से बड़ा जोड़ रहे हैं कि हम बड़ी अपना रोल प्ले करें। एग्जैक्टली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है नदीम कुरैशी साहब आपने और इस्माइल राव साहब ने, कि वाकई हमारे बेसिकली एक तो हमारे इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, चाहे जाए कि सूफिया तो बिल्कुल ही मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम भी पढ़ लें, सूफिया ने भी उन्हीं तालीमात, उसी कुरान से ये सब कुछ अपने आगे सबक दिए और बताया अपने लोगों को कि क्या कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये जो अदम बर्दाश्त वाली बात है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या इकोनॉमिक रीजंस हैं? लोगों के पास शायद कुछ करने को नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसका गुस्सा इन चीजों पे निकलता है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान को संजीदा रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्या सिर्फ संजीदा रिफॉर्म्स ही चाहिए या अदम जो जिसको कहते हैं टॉलरेंस वो भी चाहिए? एहसन इकबाल ने क्या बात की, जरा कुछ सेकंड्स की है, वो जरा सुन लें तो फिर मैं चाहूंगा कि दोनों पार्टिसिपेंट से उस पर कमेंट ले लूं। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा? पाकिस्तान को जहां पहुंचा दिया गया है, इसे सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर हमने गाली गलोच की सियासत जारी रखी तो फिर पाकिस्तान को एक अमनी इनकलाब से कोई नहीं रोक सकता। हमने पाकिस्तान को इस अंजाम से बचाना है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की मां है। हम पाकिस्तान के साथ ये खलवाड़ा नहीं होने देंगे। जी नदीम कुरैशी साहब, एक तो ये कि 133 के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अब आइंदा पंजाब में और सेंटर में उनकी हुकूमत होगी। 5,000 से 32,000 सीरियस एफर्ट। देखिए जी, अभी 16 दिसंबर को खानेवाल के एक सूबाई हल्के में जहां हमारे एमपी निशात खान डार साहब फौत हो गए थे, बाई इलेक्शन है। सही। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चूंकि पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में अगर कहीं निशिस्तें हैं तो वो साउथ पंजाब में है। लाहौर के इंतखाब में सबसे अहम चीज हमने ये देखनी है कि लोगों ने इन दोनों जमातों पर अदम एतमाद किया। वो जमात PMLN जिसने जनरल इलेक्शन में 90,000 से ज्यादा वोट लिए, तकरीबन 1 लाख वोट थे, वो 40 या 42,000 वोट तक महदूद हो गई। पीपल्स पार्टी को सिर्फ वोट इसलिए मिला कि जरदारी साहब ने इस इंतखाब को मैनेज किया और बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आई जहां लोगों को सरेआम पैसे बांटे गए। और मैं समझता हूं इन वोटों का लेना पीपल्स पार्टी की रिवाइवल नहीं है। पीपल्स पार्टी की रिवाइवल होती अगर पीपल्स पार्टी सिंध में लाड़काना में अपना वो बाई इलेक्शन जीत जाती जो उन्होंने लूज किया, लियारी में इलेक्शन जीत जाती, या 13 साल में सिंध में कोई ऐसी परफॉर्मेंस देती जो लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती, बातों से और रोटी कपड़ा मकान से। हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में बड़े बड़े अरबों रुपए के बिलावल हाउसेस बनाकर गरीब की, मजदूर की, हारी की बात करके अब लोग बेवकूफ नहीं बनते। लोगों को चीज समझ आ गई है कि जो लोग 35-40 साल से इस एग्जिस्टिंग करप्ट सिस्टम के, मैं आज भी इस सिस्टम को करप्ट इसलिए कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद सिस्टम को ठीक करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है, मैं आम पाकिस्तानी हूँ, मेरी जाती भी राय है। और लोगों की तवक्को ये थी कि जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होगा हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। सही। तो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के जो नदीम कुरैशी साहब, लेकिन चलें, कहा यह जाता है कि ये वही नाराज वोटर था पीपल्स पार्टी का जो वापस आया, जो कि एक वक्त पे PTI की तरफ चला गया था। PMLN की तरफ तो कतई नहीं जाता पीपल्स पार्टी का वोटर। तो ये कम से कम आपको तो सोचना चाहिए कि मतलब हो सकता है कि ये अब वापस नाराज ही रहे आपसे, अब वापस अपनी जमात में ही खड़ा रहे, तो फिर आइंदा इंतखाबात में तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। लेकिन चले, मैं इस्माइल राव साहब से पहले आपकी बात पे कमेंट ले लूं। क्या रीजंस यही हैं या रिवाइवल एक्सपेक्ट करें हम पंजाब में? देखें, बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल है और इतनी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी ने इस 133 में जो वोट इस वक्त हासिल किए हैं वो बिल्कुल ही ये एक बिल्कुल वाज़ेह इस बात का है कि पीपल्स पार्टी रिवाइव हो रही है अपनी सियासत के ज़रिए। पीपल्स पार्टियों के अंदर नशे और फराज होते हैं। पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, पीपल्स पार्टी के वोट को डिवाइड करने के लिए मुसलसल पीपल्स पार्टी की क्रिएशन से लेके 50 साल से पीपल्स पार्टी के साथ ये होता आया है मुख्तलिफ तरीक़ों से। आपको पता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या नहीं होगा। लेकिन मुख्तलिफ हालात में पीपल्स पार्टी के साथ फिर पीपल्स पार्टी ने रिवाइव किया है, उठी है। यकीनन एक बीबी शहीद के बाद एक वैक्यूम आया जिसकी वजह से पंजाब में उसका वोट बैंक यकीनन थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये इलेक्शन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें वाज़ेह है, साफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइव हो रही है और पाकिस्तान PTI से लोग बिल्कुल ही मायूस हैं और आइंदा उसका क्या असर होने वाला है। ये जो कुरैशी साहब ने बात कही कि लोगों को मुझे ये बताएं, लोग बेवकूफ नहीं है। मैं आप क्योंकि पॉलिटिकली आप अपना कहते हैं, चलें मैं आप बात जारी रखिएगा, लेकिन उसी में ऐड मैं करना चाह रहा हूँ कि ये क्या वाकई कोई आपके वोट ही गए थे PTI की तरफ जो वापस आ रहे हैं या ये कोई और फिनोमेना भी है? जब किसी भी पार्टी का वोट टूटता है तो वो 100% ट्रांसफर नहीं होता किसी एक पार्टी को। सही। हाँ, किसी को उसका मेजर पोर्शन जरूर किसी एक पार्टी
को जाता है तो दूसरी तरफ भी जाता है, कभी कभी थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के को भी चले जाते हैं। लेकिन ये इलेक्शन जो है, अभी जो बाई इलेक्शन था लाहौर का, ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए और बिल्कुल इनकरेजिंग है। इसमें ये हमारे वर्करों की, पार्टी की पॉलिटिक्स की, सियासत की ये निशानदेही है, इस बात की सपोर्ट है, इस बात की दलील है कि लोगों ने एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत पे, उसकी पॉलिटिक्स पे, उसकी सियासत पे। और फिर मैं आपको बताऊं, जो कुरैशी साहब ने जिसे कहा कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, वाकई सही बात है, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जब भी तो 133 में उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि आए इलेक्शन में, जब भी तो उन्होंने तमाम के तमाम बाई इलेक्शन जो हैं हारे हैं, जब भी तो सिंध के अंदर तमाम के तमाम बाई इलेक्शनों में PTI ने ज़मानतें जब्त हुई हैं। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता बातों से, भाषणों से, लेक्चरों से और झूठे कमिटमेंट से, वायदों से, इकरार से, ये कह के जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये कह के जी 50 लाख घर बनाएंगे, ये कह के जी हम जो है वो कशकोल तोड़ देंगे, ये कह के जी हम जो है यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। ये वायदे और इकरार खाली कहने से तो लोग बेवकूफ़ नहीं बनते, वो वाकई लोग समझ गए कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो सिंध के लोग तो पहले ही बेवकूफ़ नहीं बने थे। थोड़े बहुत राव साहब, आपने बड़े इलेक्शंस लड़े हैं, मुझे एक बात बताएं कि ये अभी जो नदीम कुरैशी साहब कह रहे थे कि देखें जी कितने % कम वोट है, इसका मतलब है कि अदम एतमाद है, और जो 82% जिसने वोट नहीं कास्ट किया वो PTI का वोटर है। ट्रेडिशनली देखा जाए बाई इलेक्शन में टर्नआउट कम होती है हमेशा कम होता है। फिर ये कह देना, ये तो जनरल मुशर्रफ भी कहते थे कि जो वोट नहीं है वो सब आप समझिए कि मेरे जो है फॉलोअर हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये कह देना कि जो वोट लोग नहीं निकले वो उनके, ये नहीं होता। आप एवरेज निकाल लें, देख लें, बाई इलेक्शंस में वैसे भी लोग कम होते हैं, कम निकलते हैं। और तो ये कह देना कि उसका, ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, अब तो देखें दूसरे बाई इलेक्शन, खाली फ़कत यही नहीं ना, हम अगर PTI के हवाले से बात करें तो सिंध में अभी कराची में जो बाई इलेक्शन हुआ, जो फैसलवाड़ा की सीट, हाँ, जो उसने जीता था, अब वो 6 और 7वें नंबर पे चले गए हैं। फिर तो बाकी तमाम सीटों में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां PTI ने सिंध के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा, और फकत तना ही नहीं लड़ा, तमाम तर को मिला के। फिर GDA था, मुत्तहिदा भी उसमें थी, उसमें तमाम तर PDM तक ये भी था कि कुछ PDM में भी बाज़ नशस्तों में इनको सपोर्ट किया, लेकिन वो तमाम मिला के भी नताइज ये आए कि जी ज़मानतें जब्त। तो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इस्माइल राव साहब ने बिल्कुल ही सही बात कही। अच्छा सही, चलें। हाँ। इस्माइल राव साहब, नदीम कुरैशी साहब का क्योंकि लिंक का कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो हमारे साथ नहीं है। जो अभी असर इकबाल साहब ने कहा कि ये कौन से मतलब रिफॉर्म्स चाहिए, वरना मुल्क जो है वो संजीदा रिफॉर्म्स कौन से होते हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, देखें ये जिस जहां हम पहुंचे हुए हैं, जिन हालात में, ये रोना हम पहले ही रोते आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इवन बीबी शहीद, आपको पता है उसको क्यों शहीद किया गया। तो हमने तो इस वजह से इन चीज़ों को, इससे मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं। सही, पार्टी ने नजराने अपने नजराने पेश किए। बिल्कुल। और फिर देखिए, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जब पॉलिटिकल नैरेटिव को आप खत्म करेंगे ना, अब जो एक्सट्रीमिज्म का तनहा, बिल्कुल, उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको काउंटर